हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। आज तो कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया है, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वृंदावन मथुरा में गौ सेवा चल रही थी और गौ रक्षक थे फरसा वाला बाबा। उनके वो एक फरुई लेके चला करते थे। ऐसा लगता था कि परशुराम भगवान आए हैं धरती पे। और वो ट्रक को, जो गौ तस्करी के लिए ट्रक में भर के गाय लेके जाते थे सब काटने के लिए, उसको रोकते थे। और उनसे प्रभावित होकर कितने हजार लोग, कितने हजार बच्चे गौशाला में सेवा करते हैं उनके साथ। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखो यार, हम इंसान का जन्म ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। हम जो इंसान हैं, हमारा जन्म बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म होता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो मनुष्य है। और हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं, इतना तो सबको पता है, चाहे वो जिस जाति का है, धर्म का है, मजहब का है। उसको इतना पता है कि कोई मालिक है जो कि इंसान बनाता है, उसमें प्राण डालता है। और जब इंसान मरता है तो वो प्राण निकल जाता है, शरीर किसी काम की नहीं रह जाती है। वो प्राण कहाँ जाता है? इंसान सब कुछ बना सकता है, लेकिन किसी इंसान को प्राण डाल के तो देखिए, प्राण सहित बना के तो देखिए, कभी नहीं कर सकता भगवान के सिवा। तो सबको पता है कि भगवान है, लेकिन फिर भी कैसे भूल जाता है कि कर्मा वापस नहीं आता है। जो हम करते हैं, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मतलब इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। कैसे समझ लेते हैं जो भी विधर्मी लोग हैं कि उनको गौ का मांस अच्छा लगता है। अरे गौ का मांस कहने में भी कितना दर्द होता है, समझो। कैसे तुम एक गौ काट के कैसे खाते हो? तुम तो फिर इंसान हो ही नहीं यार, तुम तो एक असुर हो। फिर तुमको और भी मैं क्या कह सकती हूँ? ये विधर्मी लोगों को हम क्या कह सकते हैं, आप बताओ। आप लोग जितने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग बताइए कमेंट में, मुझे कमेंट में बताइए। इनको, ये असुर से भी बदतर हैं, असुरों से भी ये बदतर हैं। और असुरों को मारने के लिए तो असुर जब जब धरती पे बढ़े हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान सज्जनों का पीड़ा हरने के लिए और असुरों का अंत करने के लिए धरती पे आते हैं। लेकिन कलयुग का तो अभी कुछ ही साल बीता हुआ है, भगवान को आने में बहुत टाइम है। तब तक तो मुझे लग रहा है कि इंसान इंसान को ही नहीं पहचान पाएगा। वो एक ऐसा दिन आ जाएगा, मतलब इतना इतना तकलीफ हो रही है कि कल मैं देखी थी तो फरसा वाले बाबा को, मतलब ये दिल ना इतना दुखता है, इतना दुखता है कि मैं क्या बताऊं। अगर अपने बस की बात होती तो सारे विधर्मियों को, सारे कटमुल्लों को, सारे जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जिनका जो ज़बरदस्ती किसी को भगवान मानते हैं और कहते हैं कि मेरा भगवान अलग है, उसको आउट ऑफ इंडिया में कर देती। मतलब ये जो है ना, देखो यार, गाय से हम लोग दूध निकालते हैं, उस दूध को हम लोग खाते हैं, पीते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं। हम असुरों की तरह नरभक्षी नहीं है, मानवभक्षी नहीं है। हम किसी का मांस नहीं खाते हैं, हम अंडे तक भी नहीं खाते हैं मुर्गी के, इतने हम पवित्र हैं। क्या तुम मांस खाते हो? तुम
फलाना ढेकाना क्या क्या मार के खाते हो, गंदा संदा। तुम अच्छे दिखते हो, हमसे क्या? हम मतलब हमारी शरीर तुमको कहीं से लूली और लंगड़ी नजर आ रही है। हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं क्या? हमारी बॉडी नहीं है क्या? हमें भी तो देख लो। हम भी सात्विक भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी घी दूध दही मट्ठा पीते हैं। जिन गाय से जिन भैंस से हम दूध निकाल कर उनका घी दूध, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसी से हमको भोजन मिलता है। वही दूध पी करके हम बड़े होते हैं, वही दही खा करके मट्ठा खा करके हृष्ट पुष्ट रहते हैं। और फिर तुम जब काट देते हो उसको, तो समझो कि हमको कितना दर्द होता होगा। अगर तुम्हारे अंदर दया दृष्टि नहीं है तो फिर तो तुमको इंसान कहना ही नहीं चाहिए। तुम इंसान हो ही नहीं किसी के भी नज़र में, चाहे मेरी नज़र में, चाहे किसी अन्य इंसान के नज़र में, क्योंकि एक इंसान ऐसा घटिया कृत्य नहीं कर सकता है कभी भी। और पुलिस से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पुलिस, तक्ष भाई, अक्कू पंडित और भी प्रकाश भैया, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं गौरक्षक, वो गए थे फरसा वाले बाबा से मिलने के लिए। उस दुख को सहन करना बड़ा मुश्किल था। वो लोग मथुरा, जैसे मथुरा पहुँचे वैसे पुलिस अरेस्ट करके न जाने किस थाने में बंद किए, कुछ भी नहीं पता है उनका। प्रशासन से तो मेरा एक ही कहना है कि अपनी उल्टी गिनती शुरू मत करो। लेकिन जब ऊपर, तुम्हें बता रही हूँ कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, समझ में नहीं आता है कि दर्द किधर से हो रहा है। फिर इतना दुखेगा ना कि तुम्हारी फटते की फटती रह जाएगी, आहा करते रह जाओगे और ठीक नहीं होगे। तो अपनी उल्टी गिनती शुरू मत करो। और जितने भी गौरक्षक हैं ना, उनको रिहा कर दो। और बेटर रहेगा कि गौरक्षकों पे हमला ना करो, गौरक्षकों को और उनसे बदतमीजी ना करो, ठीक है? जितनी प्यारी हमारी गौ माता हैं, जो भी गौ माता के लिए दिल से, तन से, मन से, धन से, लगन से, चाहे जैसे भी लगा हुआ है, वो हमारा अपना है। चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, हमें नहीं पता वो इंग्लैंड से आया है कि कहाँ से आया है, जो भी हो, गौरक्षक है, वो हमारा अपना है, इतना जान लो। तो तुम पुलिस वाले चंद पैसों के लिए, 50 रुपये 100 रुपये के लिए तुम ट्रक को भी वहाँ से रास्ता दे देते हो। जिन ट्रक में गौ माताएं ठूस ठूस के भरी होती हैं, काटने के लिए जाती हैं। तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, भगवान कृष्ण करें कि तुम्हारा जितनी भी कुकर्मी पुलिस हैं, मैं अपना पुण्य ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उस पुण्य का क्या लाभ जिसमें हमारी गौ माता की रक्षा ही नहीं है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार सब विध्वंस हो जाएं, सबके अंग भंग हो जाएं तुम्हारे सहित पूरे। जितने भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल हो तुम लोग, और जितने भी पुलिसकर्मी रिश्वतखोर हो, तुम्हारा 50 रुपये में, 100 रुपये में घर चल जाता है यार। हम बहुत बड़े नहीं हैं। हम भी गैया का दूध निकाल के, भैंसिया का दूध निकाल के बेचते हैं, उससे 10 रुपये आता है, उसी से जीवन यापन करते हैं हम नहीं जाते हैं किसी से 50 रुपये लेकर के रिश्वतखोरी करने के लिए। लेकिन तुम सब कैसे घिनौने और कितने गंदे इंसान हो। जरा खुद के बारे में भी सोच लेते। और एक बात याद रखना, कर्मा हमेशा वापस लौट के आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस चीज़ का ध्यान रखना और भुगतने के लिए तैयार रहना। और लास्ट बात मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई पुलिसकर्मी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सहायता करो। आप उन जितने भी गौरक्षक भाई को जेल में बंद किया गया है और अननोन जेल में किधर रखा गया है, किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा है, उनको रिहा कर दो, भलाई होगी तुम्हारी। नहीं तो जब हमारे छलिया, हमारे कृष्ण कन्हैया
चलाएंगे चक्र ना तुम्हारे पे, तो फिर तो तेरी धरी की धरी रह जाएगी, फिर तो तू किधर का भी नहीं होगा। सुधर जाओ पुलिसों को तो मुझे पहले से नफ़रत है। मैं सभी पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं 85% पुलिस की बात कर रही हूँ कि रिश्वतखोर हैं और 50 रुपये में बिक जाते हैं, ईजिली बिक जाते हैं 50 रुपये में। बस मुझसे कुछ गलती हुई होगी, क्षमा करना, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी के दिल को हर्ट करूं, किसी को तकलीफ़ दूं। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरे दिल पे और जो तकलीफ़ हो रही है अंदर, उसको कोई समझ नहीं सकता। लास्ट बात ये है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसी सरकार मिले जो गौ माता को ही लवारिस छोड़ दे? ऐसी सरकार हमको कदापि नहीं चाहिए। अगर आप भी इस सरकार का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, इस सरकार को उसके पद से हटाना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा और अपनी ओपिनियन दीजिएगा। ये सरकार मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि गौ माता को लावारिस छोड़ा है इसने। जानता भी है कि लावारिस छोड़ने का क्या मतलब है। ट्रक में भर भर के जा रही हैं। जब हमारे घरों में पाली जाती थी ना, हम अपने दयाद में दे देते थे, अपने गांव में दे देते थे। किसी का बच्चा होता था, वो दूध के लिए ले जाता था। किसी के पास गैया नहीं रहती थी, वो ले जाता था। हम कभी अपनी गैया को कटते नहीं देखते थे। लेकिन जब से तुमने लावारिस छोड़ा है ना, तब से हमारी एक गैया नहीं, हमारी लाखों गैया कटती हैं, बलि चढ़ती हैं, और उसका जिम्मेदार केवल तू ही है सरकार, और कुछ नहीं। और ऐसी सरकार तो मुझे तो कदापि नहीं चाहिए। उस जगह पे मैं किसी सन्यासी, किसी संत, किसी महात्मा पुरुष, किसी जो कर्म से, धन से, मन से, तन से पंडित हो, वो पीएम पोस्ट पे बैठे, प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठे, मैं ऐसी अपने आत्मा से, प्रभु सुदर्शनधारी से, गिरिराज जी से प्रार्थना करती हूँ, बाकी बिहारी सरकार से, कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाए जो मन, क्रम, वचन हर चीज़ से पंडित हो, तभी तो उद्धार होगा। नहीं तो ऐसे चाय टपरी वाले लोग अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो उजाड़ ही देंगे पूरा। हरे कृष्णा। बस इतना ही वीडियो को रखते हैं। अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।